पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले आपकी जिंदगी का मसला रोजगार होना चाहिए। बात तो सही है। नौकरी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। आपके अपने कोर्स करते वक्त पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी भर्तियां निकली और कितने फॉर्म आपने भरे और कितने एग्जाम दिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने ना तो कोई सर आज तक LLB में एडमिशन लेने के बाद सरकारी कोई फॉर्म भरा है। क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं LLB में एडमिशन लेने के बाद ही सेट हो गया। अपना चैम्बर है, चाचा जी एडवोकेट हैं। रही दूसरी बात, जब तक सरकार स्टार्टिंग में 2017 में आने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम ही भर्तियां निकाल देगी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए 1 साल तो कम से कम लगेगी। उसके बाद 2019 के लास्ट में हमारा 19 के लास्ट में और 20 में कोरोना आ गया। उसके बाद से सारा काम ठप है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी रही पहले सरकारों की बात, पहली सरकार भी भर्ती निकाल दी, फॉर्म के पैसे ले लिए, उसके कितने सालों बाद तो उसके वो आते हैं सर। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए। गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा। कि ये भर्ती अब कैंसिल हुई है या ये डिपार्टमेंट, तो कुछ मालूम है कि इस सरकार में कितने एग्जाम कैंसिल हुए, कितना पर्चा आउट हुआ, कुछ आपको मालूम है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि ना ही सर मैंने सरकारी फॉर्म भरा है आज तक कोई। नहीं, इसको ये मालूम भी नहीं कि सरकार में कितने फॉर्म, कितने एग्जाम रद्द हुए, कितने पर्चा आउट हुआ, कितना ये कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रही, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार की बात, यहाँ हम सब राजपूत होने से पहले हिंदू हैं। अब आए ना लाइन पे। और किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, हिंदुओं के लिए किसी ने ना करा। श्री राम का मंदिर जो है भाजपा सरकार ने बनाया है। राजपूत होने से पहले हम हिंदू हैं और हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा मंदिर है और अब हिंदू लोग भी पहले से ज्यादा दबाव में नहीं है। अच्छा, आप भारत का संविधान पढ़े हो? नहीं जी। लॉ किस ईयर में हो गया, लास्ट हो गया सर। पूरा लॉ हो गया, भारत का संविधान ही नहीं पढ़े? नहीं। हाँ, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, बता तो रहा हूँ, नहीं पढ़ा मैं। तो पढ़ा क्या? जो था उसमें वो बुक थी वो पढ़ी है। संविधान तो बाद का है, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो जो जरूरत है। अरे पूरे लॉ में तुमने भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है।